हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि किस तरह से बिगिनर ट्रेडर क्रिप्टो में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है, किस तरह से आप क्रिप्टो में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रख के आप क्रिप्टो में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे ताकि जो लोग बिगिनर भी हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को वीडियो के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर पाए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में कि आखिर क्रिप्टो मार्केट है क्या। क्रिप्टो में हम जानते हैं बेसिकली बिटकॉइन और इथेरियम दो मेन कॉइन्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। जिसके बाद सोलाना और ऐसे और भी बहुत सारे अल्ट कॉइन्स हैं जो कि आजकल क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। बट बेसिक में बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज ऐसी डिजिटल करेंसीज हैं जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं हैं, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहती हैं, जिस वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स इनमें ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में आपको अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है, जिस वजह से आप कम कैपिटल के साथ भी क्रिप्टो में अच्छी खासी ट्रेड्स कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट्स जो हैं वो 24 घंटे खुली रहती हैं, जिस वजह से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी क्रिप्टो में ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट एज अ बिगिनर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या बातें जाननी ज़रूरी हैं, क्या क्या रिसेप्शंस आपको रखने चाहिए और किस तरह के प्लान और स्ट्रेटजी के साथ आप क्रिप्टो में ट्रेड शुरू कर सकते हो, इस सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिप्टो के रिगार्डिंग हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल तक ट्रेड करने के कैपेबल हो जाओ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो में कोई भी कंसेप्ट समझ ना आए या किसी कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो के बाद कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। हम आपके हर डाउट को क्लियर करने की भी कोशिश इस वीडियो के दौरान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपको अगर किसी ब्रोकर की ज़रूरत है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जाना माना क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो IFO रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ उसमें विड्रॉल्स और डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, जिस वजह से आपको अपने अकाउंट में फ़ंड ऐड करने या फ़ंड विड्रॉ करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे मेन बात आती है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे और कब स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपको 200x तक लेवरेज प्रोवाइड करता है बिटकॉइन और इथेरियम में। उसके बिना कुछ अल्ट कॉइन में आपको 100x तक लेवरेज देखने को मिलेगी और जो कि बहुत ज़्यादा छोटे कॉइन्स हैं जैसे पेपे, डॉज कॉइन, वहाँ पर आपको 20x लेवरेज तक डेल्टा एक्सचेंज में मिल जाएगी। अब लेवरेज के बाद बात करते हैं कि हमें मेनली क्रिप्टो में किस में ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आप इथेरियम और बिटकॉइन में ही ट्रेड करें, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहता है, काफ़ी अच्छे मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्रिप्टो मार्केट के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि क्यों क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करने के लिए इंडियन मार्केट्स या फॉरेक्स मार्केट से ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, इसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी की कोई भी कमी नहीं रहती, बिकॉज पूरी दुनिया में क्रिप्टो में ट्रेड्स होती हैं और ये सैटरडे संडे भी ओपन रहती है, जिस वजह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट भी सैटरडे संडे ऑफ रहती है और रात को भी कुछ टाइम ऑफ हो जाती है, बट क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो मार्केट आपको दिन के मैक्सिमम टाइम ओपन ही देखने को मिलेगी। लेकिन पूरा दिन ओपन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें सारा दिन ही ट्रेड करते रहें, बिकॉज हर मार्केट में मोमेंटम का एक टाइम होता है। और अगर क्रिप्टो मार्केट्स की भी बात करें तो इनका भी मोमेंटम का एक टाइम होता है, बिकॉज दिन में ज़्यादातर टाइम ये
साइडवेज रहती हैं बिकॉज जिस टाइम अदर मार्केट्स चल रही होती है तो इनमें वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। बट अगर मेनली इसमें मोमेंटम टाइम्स की बात करें तो आपको मॉर्निंग के टाइम सुबह 5 बजे से 8:30-9 बजे तक मॉर्निंग के टाइम में आपको इसमें अच्छे खासे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद इसमें थोड़ी साइडवेज टाइमिंग आ जाती है। लेकिन शाम के टाइम भी क्रिप्टो में काफ़ी अच्छे मूव्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिप्टो में अपनी ट्रेडिंग टाइमिंग को फिक्स करना होगा, ताकि आप मार्केट में सिर्फ उसी टाइम पे एंट्री लें जिस टाइम पे मार्केट में मोमेंटम का टाइम हो। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट थोड़ा टाइम साइडवेज है, अगर आप ऐसे साइडवेज एरिया में मार्केट में फंसते हैं तो आपको लॉस देखना पड़ सकता है। बट क्रिप्टो मार्केट के एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का डीके नहीं होता, जिस वजह से आप अपनी ट्रेड को अच्छे से होल्ड करके भी रख सकते हो। क्रिप्टो में अगर आप चाहें तो ऑप्शंस में ट्रेड भी कर सकते हो और साथ ही साथ फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो। बट क्रिप्टो की ऑप्शंस में आपको डेली एक्सपायरी देखने को मिलती है, जिस वजह से यहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का ही यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप मार्जिन बेनिफिट्स के साथ ऑप्शन सेल कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर में ही ट्रेड करें, बिकॉज वहाँ पर किसी भी तरह का डीके नहीं होता, जिस वजह से आप एक अच्छे फंड के साथ अपने ट्रेड को थोड़ा होल्ड और मैनेज भी कर सकते हो। क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो आपको काफ़ी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, ताकि आप अपनी ट्रेड को सही तरीके से मैनेज कर पाओ। और कभी भी रनिंग में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज क्रिप्टो में काफ़ी बड़े मूव्स आते हैं। तो अगर आप रनिंग में एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा गलत जगह पर हो जाएगा, जिस वजह से आपकी ट्रेड थोड़ी गलत जा सकती है। इसीलिए आपको अपनी एंट्री को क्रिप्टो में अच्छे से मैनेज करना होगा। क्रिप्टो मार्केट्स की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो होता है, साथ ही साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पे क्रिप्टो में करती हैं। और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं, बाकी अदर कंसेप्ट्स भी क्रिप्टो मार्केट में इंडियन मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं, जिस वजह से अगर आपको मार्केट के फंडामेंटल्स, प्राइस एक्शन और डाउ थ्योरी जैसे कुछ बेसिक रूल्स आते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्रिप्टो मार्केट में सबसे पहले आपको कुछ ऐसी बातें अवॉइड करनी होगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, बिकॉज सारा दिन मार्केट ओपन होने की वजह से क्रिप्टो मार्केट में ओवर ट्रेडिंग के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने रूल सेट करने होंगे कि आप दिन में बस 2 से 3 ट्रेड्स ही करोगे, बिकॉज अगर आप सारा दिन मार्केट को देखते रहोगे तो ये मार्केट आपको बार बार बुलाता रहेगा, जिस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे। और ओवर ट्रेडिंग ही एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होती है, जिस वजह से ओवर ट्रेडिंग आपके एक अच्छे खासे विनिंग डे को भी लॉस में कन्वर्ट कर सकती है। तो क्रिप्टो मार्केट में ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज क्रिप्टो में आपको अच्छा खासा लेवरेज मिलता है। तो ज़्यादातर ट्रेडर शुरुआत में ही क्वांटिटी को अच्छे से मैनेज नहीं करते और वो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी उठा लेते हैं, जिस वजह से मार्केट जैसे ही थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जाता है तो उन्हें एक बड़ा लॉस देखने को मिल जाता है, जिस वजह से वो लॉस को बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं और उनके निकलते ही मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को प्रॉपर मैनेज करने के लिए आपको आपकी क्वांटिटी को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए, बिकॉज किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले जब आप उसमें अपना लॉस और प्रॉफिट पहले से ही डिसाइड करके चलोगे तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज ज़्यादातर ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं करते, जिस वजह से वो विनिंग ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल जाते हैं, बट लूजिंग ट्रेड को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके बैठे रहते हैं। और इस वजह से
वो प्रॉफिट बहुत छोटे छोटे लेते हैं, बट उनके लॉसेस इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो एक दिन के लॉस में भी अपने एक पूरे वीक का प्रॉफिट तक उड़ा देते हैं। बट ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा आपको अगर आप क्रिप्टो में अच्छी खासी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बिकॉज क्रिप्टो मार्केट सारा दिन खुली है, तो आपको दिन में बस 2 से 3 ट्रेड्स चाहिए। सबसे पहले आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अपना टारगेट डिसाइड करना होगा, और आपको डिसाइड करना होगा कि डेली आप कितना लॉस ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कितना प्रॉफिट इस मार्केट से चाहिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो के फंडामेंटल्स की। बिकॉज क्रिप्टो एक करेंसी है, तो यहाँ पर किसी भी तरह के फंडामेंटल्स काम नहीं करते। बस आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए और चार्ट रीडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। बिकॉज चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कैंडल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है। क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग आपको शाम के या रात के टाइम मिलती है। बिकॉज रात में क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जिस वजह से रात को आप इस मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े मूव्स देख सकते हो और कैप्चर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्रिप्टो में किस टाइम पे ट्रेड करना चाहते हो। बिकॉज अगर आप परफेक्ट टाइमिंग की बात करें तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM से 8:30-9 बजे तक क्रिप्टो में एक अच्छा खासा मूव आता है, जिसके बाद दिन के टाइम ये मार्केट साइडवेज हो जाती है। जिसका मेन रीज़न है कि दिन के टाइम फॉरेक्स मार्केट्स ओपन होती हैं, इंडियन मार्केट भी ओपन होती है और अदर कंट्रीज़ की लोकल मार्केट्स भी ओपन होती हैं। जैसे कि हम अगर इंडिया में बात करें तो इंडियन मार्केट 9 बजे से 3 बजे तक ओपन होती है, जिस वजह से इंडिया के ज़्यादातर ट्रेडर्स उस समय इंडियन मार्केट में बिजी होते हैं और उनका कैपिटल वहाँ पर होता है, जिस वजह से इंडियन ट्रेडिंग में से काफ़ी वॉल्यूम क्रिप्टो में कम हो जाता है। सेम बाकी अदर कंट्रीज़ जिनकी मार्केट उस डे टाइम में ओपन होती है, उनका वॉल्यूम भी क्रिप्टो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा हट जाता है। बट रात के टाइम क्रिप्टो और फॉरेक्स के बिना कोई भी मार्केट ओपन नहीं होती। तो उस टाइम पे आपको क्रिप्टो में पूरा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और वॉल्यूम के साथ क्रिप्टो आपको अच्छे खासे मूव्स देता है। क्योंकि अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक दिन में 2 से 3 हज़ार पॉइंट तक की मूवमेंट आपको दे सकता है, जो कि क्रिप्टो के लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। बिकॉज बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। बिटकॉइन के बाद बारी आती है इथेरियम की। बिकॉज इथेरियम में भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अगर कैपिटल की बात करें तो आप इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग 10 से 15 हज़ार रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपको यहाँ पर लेवरेज भी मिल जाती है, तो आप इस फंड के साथ एक अच्छी खासी क्रिप्टो ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स एक्सपेक्ट करने होंगे। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज जब तक आप कुछ मेजर मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करना सीखते, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मेन चीज़ें हैं जो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि आपका लॉस यहाँ पर काफ़ी मिनिमम हो जाए और आप अच्छा प्रॉफिट क्रिप्टो में बुक कर सके। तो सबसे पहले आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। बिकॉज ओवर ट्रेडिंग सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, किसी भी मार्केट में अगर आप करते हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। उसके साथ साथ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मैनेज करना होगा। आपको एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनी ट्रेड में रखना होगा, ताकि आप अगर 10 में से 7 लूजिंग ट्रेड्स भी करते हो तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। और साथ ही साथ आपको फोमो ट्रेडिंग से बिल्कुल बचना होगा। बिकॉज फोमो ट्रेडिंग एक ट्रेडर का सबसे बड़ा लॉस होता है। फोमो ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, बिकॉज जब हम देखते हैं कि मार्केट अच्छे से मूव कर रही है बट हमारी ट्रेड मिस हो गई है, लेकिन मार्केट हमारी डायरेक्शन में ही जा रही है, तो कभी भी बीच में एंट्री ना करें। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट एक पुल बैक या फिर मार्केट के थोड़े से कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप रनिंग में एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा गलत जगह पर बनेगा, और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का ही सबसे बड़ा गेम है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट ने एक अच्छी खासी कैंडल के साथ यहाँ ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक के साथ यहाँ पर
ऊपर जाना शुरू किया। अब मान लो अगर किसी बंदे ने यहाँ पर एंट्री की है तो उसके लिए अब स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, बट अगर किसी ने रनिंग में इस कैंडल में एंट्री की होगी तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। और जैसे ही मार्केट में यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई तो उसे यहाँ पर लॉस दिखने लग गया, लेकिन फिर भी चलो उसे थोड़ा कम लॉस देखने को मिलेगा। बट जो भी लोग यहाँ पर ट्रेड में एंट्री प्लान करेंगे उसका स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा दूर रहेगा। हालांकि मार्केट यहाँ से नीचे आई बट उसने फर्स्ट पर्सन का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं किया, बट जिसने भी यहाँ पर एंट्री की थी उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस उसे दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए सबसे मेन आपके लिए एंट्री मैटर करती है, बिकॉज एंट्री अगर आपकी सही जगह पर है तो आपका स्टॉप लॉस भी एक बिल्कुल सही एंड परफेक्ट जगह पर होगा। बट अगर आपकी एंट्री ही गलत है और आपका स्टॉप लॉस कहीं बीच में है तो मार्केट सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस खाएगी। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर वाली हर कैंडल का लगभग यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया है, बट फाइनली द मेन स्टॉप लॉस जो कि इस कैंडल के नीचे था वहाँ तक मार्केट यहाँ पे भी नहीं पहुँची और उस स्टॉप लॉस से पहले ही मार्केट ने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से आपको भी अपने स्टॉप लॉस को इस तरह से मैनेज और परफेक्ट जगह पर रखना है कि मार्केट अगर ट्रेंड से रिवर्सल भी होती है तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल लास्ट में आए, बिकॉज जितना सेफ आपका स्टॉप लॉस रहेगा उतनी ही सेफ आपकी ट्रेड यहाँ पर रहने वाली है। तो इसीलिए आपको हमेशा ट्रेंड के बीच में से ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, बिकॉज अगर आप रनिंग में फोमो में ट्रेड करते हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखोगे, बिकॉज मार्केट गेम ही पूरा स्टॉप लॉस का है। बिकॉज मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो उसे लिक्विडिटी तो चाहिए ही, और लिक्विडिटी मार्केट को कैसे मिलेगी? स्टॉप लॉसेस से। बिकॉज मार्केट जब नीचे आएगा किसी का स्टॉप लॉस लेगा तभी वापस ऊपर जाकर किसी को प्रॉफिट देगा, बिकॉज मार्केट एक जीरो सम गेम है। इसमें अगर किसी बंदे का प्रॉफिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट किसी का लॉस होना भी ज़रूरी है। तो लॉस किसका होगा? लॉस उस बंदे का होगा जिसका स्टॉप लॉस बिल्कुल भी परफेक्ट जगह पर नहीं है और जो कि रनिंग में एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनर हमेशा मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं, बट आपको स्टॉप लॉसेस को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप चार्ट पर स्टॉप लॉसेस को रीड करना सीख जाओगे कि कहाँ पर मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, कहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है, तब जाकर आप अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर पाओगे। हालांकि इसके लिए आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा, बट उस टाइम पे भी आपको अपने इमोशंस और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखना होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा कंट्रोल आप अपने ट्रेडिंग पर रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक और बात करते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, जिस वजह से कुछ लोग क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में स्टार्टिंग में ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज क्रिप्टो में लिक्विडिटी स्वीप भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो मान लो अगर आप रनिंग में या फोमो में कोई एंट्री करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो ये आपको काफ़ी बड़ा लॉस भी एक टाइम पे दिखा सकता है। इसीलिए आपको अपनी एंट्री और अपने स्टॉप लॉस को बहुत अच्छे से क्रिप्टो में मैनेज करके रखना चाहिए। अब क्रिप्टो में किन किन चीज़ों पर बेसिकली आप काम कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो इसमें आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ज़रिए भी ट्रेड कर सकते हो। आप लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी कंसेप्ट्स के बेस पर भी क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो आप प्राइस एक्शन को रीड करते हुए भी क्रिप्टो में अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट अगर आपको ये सभी कंसेप्ट्स नहीं आते तो आप क्रिप्टो में सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिल जाती है। अब क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिप्टो में सबसे अच्छा वर्क करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए एक रिजेक्शन लेवल है, बट
और यहाँ पर हमारे लिए एक सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, देन इसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर मार्केट ने कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट रिजेक्शन से रिजेक्शन लेने के बाद अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए लोअर लो के साथ नीचे आ रहा था, बट जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर पहुंचा है, इसके स्ट्रक्चर में हमें फिर से चेंज देखने को मिला। हालांकि स्लो मोमेंटम में ही सही, बट मार्केट ने अपनी सपोर्ट से फिर से वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। हालांकि क्रिप्टो मार्केट में जब अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना शुरू करते हो तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे प्लान करें। एटलीस्ट आप 45 मिनट्स या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिप्टो में ड्रॉ करें, बिकॉज अगर आप अपना टाइम फ्रेम जितना छोटा करते जाओगे, आपके मार्केट में उतने ज़्यादा आपको ट्रैप मिलेंगे। और इन ट्रैप से बचने के लिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे उतना आपका व्यू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करने पर आपके लिए स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम से थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन सकता है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे उसी अकॉर्डिंग आपको टारगेट भी काफ़ी बड़े मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम इसी सपोर्ट पर बाइंग के टारगेट का चेक करें तो यहाँ पर हमें बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा टारगेट मिला है, बट यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बनता है। एटलीस्ट यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस बनता। अब इस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इतना बड़ा टारगेट देखने को मिला है। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही इसमें ट्रेड प्लान करते हो तो आपको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बढ़िया ट्रेड क्रिप्टो में मिल सकता है। बट कभी भी रनिंग में एंट्री मत करें, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स, अब मान लो अगर किसने यहाँ पे या यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान किया है तो उसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और रिगार्डिंग में टारगेट स्टॉप लॉस के आसपास या उससे थोड़ा कम ही रहेगा, जिस वजह से यहाँ पर ट्रेड रिस्की रहेगा। बट अगर आप मेजरली सपोर्ट पर आते ही यहाँ पर बाइंग का प्लान करते हो तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपके पास बड़े टारगेट्स क्रिप्टो में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप 45 मिनट्स, एटलीस्ट 45 मिनट्स पर अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लान करें और उस अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करें, बिकॉज जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ करोगे उतना ही एक्यूरेट आप अपनी ट्रेड को जाता हुआ देख सकते हो। क्रिप्टो में आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई डीके नहीं देखने को मिलता, जिस वजह से आप अपनी ट्रेड को मैक्सिमम टाइम तक भी होल्ड कर सकते हो अगर वो प्रॉफिट में जा रही है। तो यहाँ पर आप कभी भी लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने की गलती मत करो, बट अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो आप उसे स्विंग बाय स्विंग होल्ड कर सकते हो। अब स्विंग बाय स्विंग आप ट्रेलिंग एसएल कैसे यूज़ कर सकते हो, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लो जैसे कि एक ट्रेडर ने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान किया और उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा। अब जैसे जैसे मार्केट में स्विंग बनते जाएंगे, बिकॉज एज अ डाउ थ्योरी हम जानते हैं कि मार्केट जब भी मूव करेगा तो वो स्विंग बनाता हुआ ही मूव करेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, देन फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। बट अगर उसकी डायरेक्शन वन साइड ही है तो वो कभी भी अपने प्रीवियस स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा। और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। अब मार्केट ऊपर जाते अपसाइड में या अप ट्रेंड में इस तरह से मूव करते हुए जाता है। तो यहाँ पर हम ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज ट्रेलिंग एसएल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे मार्केट में आपको बड़े और अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज ट्रेलिंग एसएल के ज़रिए आप मार्केट में बिग प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर मार्केट एक मेजर सपोर्ट पर था, ये लेवल मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो जैसे ही मार्केट पहले यहाँ से फॉल होता हुआ आ रहा था, बट फॉल होते हुए आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपने फर्स्ट स्विंग को क्रॉस किया। अब
फर्स्ट स्विंग को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक मार्केट में पुल बैक आया और फिर मार्केट ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। अब इसके बाद जैसे ही मार्केट में फर्स्ट स्विंग बना तो हमारा जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ इसके नीचे लगाया था, जब मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना शुरू करेगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे ले आएंगे, बिकॉज हमें पता है कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो वो इस स्विंग को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अगर इस स्विंग के पास भी आता है तो यहाँ पर हमारी ट्रेड ऑटो कट हो जाएगी, जिसमें हम इस ट्रेड में एक प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम टेंशन फ्री होकर बैठ सकते हैं। अब मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, नीचे जाने के बाद जैसे ही मार्केट दोबारा कंटिन्यू ऊपर जाना शुरू करता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को इसके साथ यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। और इसी तरह जैसे जैसे मार्केट में नए स्विंग्स बनते जाएंगे हम अपनी ट्रेलिंग एसेट को इस स्विंग के साथ कंटिन्यू करते जाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि एक टाइम पे मार्केट में रिवर्सल भी आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, अब यहाँ से चलते चलते मार्केट स्विंग बाय स्विंग, स्विंग बाय स्विंग, स्विंग बाय स्विंग यहाँ पर आ गया और फाइनली हमारा स्टॉप लॉस अब यहाँ पे आया। तो इतनी रैली करने के बाद अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई। प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई तो मार्केट सबसे पहले इस स्विंग के पास आया, थोड़ी सी सपोर्ट दिखाई और फिर इसने इस स्विंग को क्लोज कर दिया। अब इस स्विंग से हम अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ तो बाहर हो जाएंगे, बट मार्केट यहाँ से रिवर्सल होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही हम देख सकते हैं कि अब मार्केट पहले हायर हाई हायर हाई हायर हाई के स्ट्रक्चर में जा रहा था, बट यहाँ पर मार्केट ने इस एरिए में, इस जोन में मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया और यहाँ पर लोअर लो बनाना फॉर्म करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हम तो अपने स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से बाहर हो जाएंगे। बट ट्रेलिंग एसएल के साथ हम यहाँ से अपने प्रॉफिट को कैरी करते हुए यहाँ तक ले आए और जैसे ही मार्केट में रिवर्सल आया हमारी ट्रेड हमारी नॉलेज के बिना ही कट हो गई। बिकॉज मान लो अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर पुट करके अपने ब्रोकर से बाहर भी हो, कई लोग ट्रेड करने के बाद, ट्रेड लगाने के बाद, अपना ऑर्डर लगाने के बाद किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। बट अगर आपने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर पुट कर रखा है तो आप चाहे कहीं भी हो, जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आएगी आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, जिस वजह से आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू कर देगा और फाइनली इस सपोर्ट के पास से मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी और सपोर्ट यहाँ पर फिर से वर्क करेगी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से वर्क क्यों करती हैं इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, चलो आज भी बात करते हैं। बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जिस वजह से क्योंकि एक टाइम में मार्केट जब किसी लेवल पर आती है तो वो सभी के सभी ऑर्डर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाती। बिकॉज सबसे पहले चार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद इस बारे में बात करते हैं। ओके, जस्ट अ वेट, हमें चार्ट को थोड़ा क्लियर करने दो। थोड़ा चार्ट क्लियर करने में टाइम लग रहा है, बट 2 मिनट बस, क्योंकि चार्ट को जितना ज़्यादा हम क्लियर रखेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आपको भी आपके चार्ट पर कभी भी बेफालतू लेवल्स ड्रॉ नहीं करते हैं, आप सिर्फ उन्हीं लेवल्स को मार्क करें जो कि आपके लिए आज की ट्रेडिंग में यूज़फुल हों। बिकॉज जितना क्लियर आप चार्ट को रखोगे उतना ही क्लियर आपके लिए रहेगा मार्केट को अंडरस्टैंड करना। अगर आप मार्केट में हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखोगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा, जिस वजह से आपको अपनी ट्रेड प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमेशा मार्केट में सिर्फ उन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करें जो कि आपके लिए ज़रूरी हो। चलिए अब बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आने के बाद मार्केट इस तरह से मूव क्यों करती है। तो मान लो यहाँ पर मार्केट में हमें एक सपोर्ट दिख रही है और क्योंकि मार्केट ज़्यादातर मूव होती है बड़े प्लेयर्स की वजह से, तो मान लो अगर यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट ने 1000 करोड़ की बाइंग लगाई है तो मार्केट
तो यहाँ से ऊपर चला गया, बट उसकी पूरी 1000 करोड़ की बाइंग इस लेवल पे नहीं हुई होगी। बिकॉज मान लो कि यहाँ पर किसने 93,000 पर 1000 करोड़ की बाइंग लगाई है, अभी उसके 250 करोड़ की बाइंग ही हुई होगी, बट तब तक मार्केट उस 250 पॉइंट में 100-200 पॉइंट ऊपर चला गया होगा और उनका जो मार्केट प्राइस है उससे मार्केट निकल चुका होगा, जिस वजह से उनके बाकी ऑर्डर पेंडिंग में पड़े रहेंगे। बट ये पेंडिंग ऑर्डर क्लियर कब होंगे? जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखकर वापस इस लेवल पर आएगा, तो इस लेवल को टच करते ही जो बाकी के पेंडिंग ऑर्डर हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट फिर वापस अपनी रैली करना शुरू कर देगा। सेम ही रेजिस्टेंस के लेवल पर भी होता है। मान लो यहाँ पर किसी ने एक ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग की है, बट जैसे ही मार्केट यहाँ से उसकी सेलिंग ऑर्डर स्टार्ट हुए, मार्केट नीचे आना शुरू होगा तो उसका सेलिंग प्राइस पीछे ही रह गया, जिस वजह से उसके काफ़ी सारे ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग में पड़े रह गए होंगे। और वो ऑर्डर्स क्लियर कब होंगे? जब मार्केट वापस इस लेवल पर आएगा, इस प्राइस पर आएगा जिस प्राइस पर उसके सेलिंग ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ से मार्केट फिर से उसके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा और जैसे जैसे उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे वैसे वैसे मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू कर देगा। इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सपोर्ट मार्केट में वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग बायर्स ऑर्डर की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे में रेजिस्टेंस मार्केट का वो लेवल होता है जहां पर बहुत सारे पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। बिकॉज मार्केट एक पूरी तरह से पॉसिबिलिटीज़ का गेम है, तो आपको इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी मार्केट में ट्रेड करने का सबसे सिंपल बट सबसे एक्यूरेट तरीका है। अगर आप मार्केट में सही जगह पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में कामयाब हो जाते हो और उसके अकॉर्डिंग अपन ये ट्रेड प्लान करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियली रहेगा। बिकॉज परफेक्ट सपोर्ट और परफेक्ट रेजिस्टेंस पर आपके स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटे बनते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप ट्रेंड के बीच में कहीं ट्रेड करते हो तो आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े बन जाते हैं और जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस बनता है आपका टारगेट ऑटोमेटिकली उतना छोटा हो जाता है। बिकॉज अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए सेलिंग का टारगेट है, बट स्टॉप लॉस हमारा मैक्सिमम यहाँ तक का रहेगा जो कि काफ़ी छोटा है। बट अगर हम यहाँ कहीं पे ट्रेड करते हैं तो हमारा टारगेट भी सेम रहेगा और स्टॉप लॉस भी हमारा सेम ही बन जाएगा। जिस तरह से अगर हम ऐसी ट्रेड्स करते हैं जिनमें हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट एज टू एज सेम है, तो अगर हम 10 में से 6 ट्रेड भी गलत करते हैं तो हम लॉस में चले जाएंगे। बट अगर हम ऐसी ट्रेड प्लान करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बनेगा बट टारगेट हमारे पास काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे में अगर हम 10 में से 8 ट्रेड भी गलत करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान एक बिगिनर ट्रेडर को रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करना। हालांकि साइकोलॉजी आप किसी की बातों को सुनकर बिल्ड नहीं कर सकते, आपको अपना रियल पैसा मार्केट में डालकर जैसे जैसे ट्रेड करोगे वैसे वैसे ही आप अपनी साइकोलॉजी को ग्रो करता हुआ देख सकोगे। बट इन वीडियोज़ के ज़रिए आप को काफ़ी सारे ऐसे की पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनके साथ आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। तो इनमें से सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हमेशा रनिंग में एंट्री को अवॉइड करना है। आपको सही सपोर्ट रेजिस्टेंस पर एक परफेक्ट एंट्री ढूंढनी है, बिकॉज एक परफेक्ट ट्रेड के लिए परफेक्ट एंट्री बहुत ज़रूरी है। एक परफेक्ट एंट्री के साथ आपको एक परफेक्ट स्टॉप लॉस मिलना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होना चाहिए। बिकॉज जितना आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा उतना ही बड़ा आपको अगेंस्ट में टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइज फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को और लर्न करने को मिला। बट एज अ बिगिनर आपके लिए और भी बहुत सारी लर्निंग वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और ट्रेडिंग में अच्छा खासा कैरियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर रेगुलरली बेसिस पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। बिकॉज बहुत सारे मेजर और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आप हमारे साथ फ्री में सीख सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे साथ लाइव में भी अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई
सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक पॉसिबल क्वेश्चन का आपको रेलेबल और सही जवाब मिले, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज़ जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें कि हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे कि आपको आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो बाय, वेट करते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत और इम्प्रूव कर सके। टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल।